बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का आगाज करने लगे हैं, जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 1 से है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसका जो फर्स्ट पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है हम उसे बआसानी हल करेंगे। तो वो ये फर्स्ट पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसने कहा f(x) बराबर है 2x + 1 और आ गया gx जो है 3/x-1 है। इसका जो ताल्लुक है ये चैप्टर नंबर 1 से है और ये फंक्शन है, लिमिट से है। तो यहाँ पर हम फंक्शन की बात करेंगे। इसने इस पार्ट को हल करने के लिए हमें कहा है कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट उसने हमें 3-4 पार्ट दिए हुए हैं। हम इसे बारी बारी इनको इस फंक्शन में लिखकर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से। यहाँ पर उसने कहा है कि आपने ए निकालनी है f(g(x). तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f(g(x) आ जाएगा। ठीक है, हम इसे बच्चों इस तरह इज इक्वल हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, f आ जाएगा। आपने इस o को ट्रिक याद रखनी है। इस o को आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है, ब्रैकेट बना लेनी है और ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा gx। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें सवाल में f(x) की कीमत दी हुई है और gx की कीमत उसने हमें दी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है जी, अब आगे जी हम क्या करते हैं, फर्दर हम इसे करते हैं, f को हम f लिख लेते हैं। अब gx की जगह पर हम ये वैल्यू उठा के लिख लेते हैं क्योंकि हमें gx की वैल्यू मालूम है। यहां पर आ जाएगा 3/x-1। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको यहां तक कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किलात नहीं आई होगी समझने में। अब असल जो बात है हमारी अब शुरू होगी। अब यहाँ पर आपने कंसीडर करना है, ये f है और ये पूरी टर्म आपने x कंसीडर कर लेनी है। कैसे, जैसे ये f लिखा पड़ा है उसके साथ ये x है। अगर ये टर्म x की जगह पर लिखी जाए तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने इस पूरी वैल्यू को आपने x समझ लेना है। आपने कहना कि ये f(x) है, f(x) का फंक्शन ये रहा। हम इस पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहाँ पर g है और हमारे यहाँ पर क्या है, f है। तो इसलिए हम इसी फंक्शन को चूज करेंगे अपने सवाल को हल करने के लिए। अब ये f है और ये x है। अगर इस x की जगह पर ये पूरी टर्म आ सकती है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड में भी x है, तो यहां पर भी ये टर्म इस इधर x की जगह पर लिख दी जाएगी और हम इसे सिंपलीफाई करके इसका जवाब निकाल देंगे। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस x की जगह पर ये जो हमने x जो कंसीडर किया है हम यहाँ पर लिख देंगे, इधर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/x-1। ठीक है, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब क्या होगा जी, यहां तक आ चुका है। अब ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 6/x-1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यहां तक समझ आ चुकी है आपको। अब अगले स्टेप में हमने इसकी एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी, एलसीएम लेकर हम इसे मजीद सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इस पहले पार्ट का। ठीक है, अब हम मजीद आगे लिख लेते हैं जी। इसके एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x-1 आ जाएगा। इसके नीचे 1 कंसीडर होता है तो यहां पर इसका आ जाएगा 6 प्लस आ जाएगा x-1 आ जाएगा। अब 6-1 जो होता है 5 होता है, तो इसका जवाब आ जाएगा 5 प्लस x आ जाएगा, ओवर आ जाएगा x-1। तो जी, तो ये जो था इसका जवाब था। ठीक है जी, हमने इसका ए पार्ट जो उसने f(g(x) कहा था वो हमने यहां तक फाइंड आउट कर दिया। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जी उसने हमें कहा है g(f(x) आपने फाइंड करना है। तो g(f(x) जो है हम इसे इस तरह लिख सकता हूं मैं, g(f(x) आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, इसे भी आपने वैसे ही करना है जिस तरह से हमने ये पिछला सवाल किया है। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, इसे मैं लिखूंगा g, इस o की जगह पर हम
ब्रैकेट चूज करेंगे और ये एफ एक्स का एफ एक्स हमारे साथ ही आ जाएगा आगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ एक्स आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद। अब इस एफ एक्स की जगह पर हमारे पास उसने हमें ये रकम दी हुई, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इसके बराबर है 2x + 1। तो इस एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यूज आ जाएगी, बाकी एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ पर ये g आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह पर आ जाएगा 2x + 1 जी। तो अब यहाँ पर देखिए ये g है x है, हम इसको इस फंक्शन में क्यों नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर f है, यहाँ पर g है। तो g का मतलब है कि ये 100% इसी फंक्शन में, सॉरी इसी वैल्यू में ये जो होगा हल होगा। तो ठीक है जी। अब ये g है, हमने इसे कंसीडर कर लेना है अब x है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसे x है। तो ठीक है जी, ये मैं बिठा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में आपको। ये जी x है जी। अब gx, इस x की जगह पर अगर ये वैल्यू आ सकती है तो इस x की जगह पर यही वैल्यू दोबारा अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक है जी। देखते हैं जी कैसे होता है ये। अब ये आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल 3 आ जाएगा ओवर, यहाँ पर इस x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2x + 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्लस से और इस माइनस से कैंसल आउट हो जाएंगे, इसका अल्टीमेटली जवाब आ जाएगा 3/2x। ये जो था इसका आंसर था। अब हम इसका करते हैं सी पार्ट। फंक्शन वही है, ये जो फंक्शन है फंक्शन वही है, ठीक है, मगर क्या है, जस्ट वैल्यू तब्दील हो रही है और इसका जवाब जो है आ रहा है। ठीक है जी। अब हम इसका करने लगे हैं थर्ड पार्ट में उसने हमें क्या कहा है जी, उसने कहा है कि अब यहां पर उसने कहा f(f(x), ठीक है, इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला पार्ट किया। f(f(x) को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, यहां पर f आ जाएगा और ब्रैकेट में मैं इसे लिख दूंगा f(x). आप कहेंगे सर आप लिख सकते हैं। अब इस f(x) की जगह पर हमारा ये फंक्शन नाम है f(x), ये है 2x + 1 के इक्वल है, तो हम वही वैल्यू उधर लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना हमने। यहाँ पर f आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। अब जी, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या बन चुका है, हमारे पास f है और 2x + 1 आ चुका है। अब ये जो वैल्यू है ये इसी फंक्शन में पुट होंगी जी। इसमें क्यों पुट होंगी, ये जो टर्म है x कंसीडर कर लो, अगर ये x की जगह पर ये वैल्यू आ सकती है इधर, तो इधर भी वही वैल्यू आएगी, तो हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे तो इज इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर जो आएगा 2 आ जाएगा और इस x की जगह पर, अब ये जो x है इस x की जगह पर ये वैल्यू दोबारा लिख देनी है। आपने ये नहीं देखना कि ये सेम वैल्यू है, क्यों? क्योंकि उसने फंक्शन ही में दिया है f को f(x) दिया है, ठीक है जी। f को f(x) में पुट करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर 2x आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ये हमने x की जगह पर पुट कर दी। अब प्लस का प्लस आ जाएगा इधर और 1 का 1 हम दोबारा लिख देंगे, ठीक है जी। यहां तक बात पूछनी हो, बात पूछनी हो, ओके क्लियर है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 4x आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या होगा जी, ये बन जाएगा मेरे पास 4x आ जाएगा प्लस आ जाएगा 2 + 1 = 3 आ जाता है। तो ये जो था इसका आंसर था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसका करते हैं लास्ट पार्ट, जो डी है उसने कहा कि g of gx है, यानी कि g of gx। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जिस तरह हम बकिया क्वेश्चन करते आए हैं। तो यहां पर मैं इसे लिख देता हूं g of gx, ये किसके इक्वल होता है जी, ये होगा g के ब्रैकेट o की जगह पर ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ये gx का gx आ जाएगा, gx आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब यहां पर g आ जाएगा
अब इस gx की जगह पर क्या होगा जी, ये जो वैल्यू gx की जो सवाल में हमें दी हुई है, गिवन है, वो वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे, ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहां पर आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 1 आ जाएगी। अब ये gx बन चुका है, gx का फंक्शन ये रहा हमारे पास। यहां पर अगर x आ जाएगा, ये अगर वैल्यू पूरी x की जगह पर रिप्लेस हो सकती है तो इधर भी x की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसे इधर करने लगा हूं मैं, आखिरी पार्ट है जी, ठीक है जी। तो ये पार्ट नंबर इसका डी है, ठीक है जी, पार्ट नंबर डी ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अब जी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 ओवर, अब इस x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी दोबारा नीचे, 3 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्या है जी, आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसे किस तरह हल करें, अब हम ऐसे करते हैं, मैं ये ब्रैकेट यहां से हटा देता हूं, फिलहाल के लिए हटा देता हूं ताकि दो स्टेप जो है वो एक ही स्टेप में कवर हो जाएं। मैंने हटा दी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे और फिर हम उसे सिंपलीफाई करके जवाब निकालेंगे जी। किस तरीके से जवाब निकालेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 ओवर, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, उसके नीचे 1 होता है तो 3 का 3 आ जाएगी, माइनस आ जाएगा x माइनस 1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो जी, तो ये मैंने ब्रैकेट इसलिए चूज की है क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से होगा तो x माइनस 1 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट यूज की है। क्यों, क्योंकि माइनस जो है वो अलामतें तब्दील कर देगी। इज इक्वल यहाँ पर 3 आ जाएगी, ओवर यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस x आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ओवर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 3 प्लस कितना होते हैं, 4 होते हैं। अब ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इसे घुमाकर हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है जी, अलजबरी असूल के मुताबिक। मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता ज्यादा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर होगा x माइनस 1 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा जी, ये यहाँ पर 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, माइनस x है जी। ये जो था हमारा इसका g ऑफ gx का आंसर था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मजीद हम इसके जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है वो हम करते हैं जी। अब हम इसका करते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वही फंक्शन है ए बी सी डी जो हमने परफॉर्म कर बताने हैं। तो इसको अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर उसने कहा एफ एक्स जो है अंडर रूट एक्स प्लस 1 है और जी एक्स जो है वो है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है जी। ये उसने हमें सवाल दिया, उसने कहा कि आपने ए बी सी और डी फंक्शन में पुट कर इसका जवाब निकाल कर देना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पहला जो ए पार्ट है वो मैं यहाँ पर करने लगा हूँ। ए पार्ट उसने कहा है कि आपके पास एफ ऑफ जी एक्स है। अगर आपके पास एफ ऑफ जी एक्स हो तो आप इसे कैसे करेंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ आ जाएगा, ओ की जगह पर ब्रैकेट हम यूज करेंगे और जी एक्स आ जाएगा और ब्रैकेट ये वाली क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, ये एफ का एफ ही रहेगा यहाँ पर, ये जी एक्स है। अब यहाँ पर जी एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू उठाकर लिख देंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्या बन चुका है जी, ये एफ और ये एक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये जी ये एक्स है, मतलब ये फंक्शन जो है ये वैल्यू इस फंक्शन में परफॉर्म नहीं हो सकती, ये इसी फंक्शन में परफॉर्म होंगी। तो यहाँ पर हम इसको अगर ये वैल्यू इस x की जगह पर ये वैल्यू अगर इधर लिखी जा सकती है तो अंडर रूट में भी यही वैल्यू रिपीट होकर लिखी जा सकती है। तो ठीक है जी, इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट आ जाएगी और इस x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे जी, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे जी इसका, वो आ जाएगा यहाँ पर x की पावर 2 है जी, इसके नीचे 1 होता है, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा,
प्लस का प्लस आ जाएगा, ये एक्स की स्क्वायर जब इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर 2 ही आ जाएगी, तो ये एज इट इज आ जाएगा जी। तो अब यहां तक तो आ चुका है। अब हम इसे आगे एक फर्स्ट स्टेप बढ़ा सकते हैं। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 2 ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 2। अब कहेंगे सर लिख सकता हूं इस तरीके से, यहां पर ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगी और अल्टीमेटली इनका जो जवाब बनेगा वो ये बनेगा, अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स जो है ये इसका आंसर होगा। ये जो था इसका ए पार्ट का आंसर था। अब हम करते हैं जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है जी हमें, अच्छा जी बी पार्ट में उसने हमें कहा है कि जी ऑफ एफ एक्स आपने मालूम करना है और ये जो फंक्शन है आपको ए एफ एक्स और जी एक्स आपको दिए गए हैं तो परफॉर्म करना है। यहां पर मैं लिख लेता हूं बी पार्ट है जी मेरा ये। अब यहां पर उसने कहा है कि जी ऑफ एफ एक्स है जी आपके पास। अगर पुत्र आपके पास ये फंक्शन हो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या जी आ जाएगा, ओ की जगह पर ब्रैकेट यूज होगी और यहां पर एफ एक्स का एज इट इज आ जाएगी, ये एफ एक्स दोबारा आ जाएगा। अब इस एफ एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू जो है हम यहां पर इसे लिख देंगे, ठीक है जी। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल ये g एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट में क्या होगा, एफ एक्स की जो वैल्यू है अंडर रूट, ठीक है जी, x प्लस 1 ये एज इट इज आ जाएगी। अब यहां पर देखो ये जी एक्स बन चुका है जी, ये g है, इस वैल्यू को आप x कंसीडर कर लें तो जी एक्स कहां पड़ा, ये पड़ा हुआ है। अगर ये टर्म ये पूरी वैल्यू इस x की जगह पर इधर आ सकती है तो इधर भी आएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप भूल ना जाइए, ठीक है जी। इज इक्वल आ जाएगा ये जी एक्स, अगर इधर x की जगह पर ये वैल्यू है तो इधर भी वही वैल्यू आएगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 ओवर इस x की जगह पर ये पूरी टर्म उठाकर लिख देंगे हम, अंडर रूट x प्लस 1 आ जाएगा और उसका क्या आ जाएगा, यहां पर स्क्वायर आ जाएगा जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी और फिर इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। तो ये जो था इसका आंसर था। अब ये जो बी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट जो आएगा वो इससे मैं इसे लकीर लगा लेता हूं इधर। अब सी पार्ट है जी, उसने कहा है कि आपके पास एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स आ जाए तो हम इसे क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, एफ आ जाएगा, ओ को मिटाकर हम ब्रैकेट यूज करेंगे और ये एफ एक्स का एज इट इज आ जाएगा इधर और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। अब इस एफ एक्स की जगह पर हम ये जो वैल्यू है हम वो उठाकर इधर लिख देंगे तो यहां पर इज इक्वल आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी और ये आ जाएगी एक्स प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 1 आ जाएगा। जब ब्रैकेट बंद हो चुकी है यहां से, ठीक है जी। अब यहां पर f है और ये वैल्यू पूरी हम x के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं जी। अब ये एफ एक्स है, इसका मतलब है कि ये इसी फंक्शन में परफॉर्म होगा। उसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर g है इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर f है इसका मतलब इधर ही होगा। इस x की जगह पर अगर ये वैल्यू इधर आ सकती है तो इधर भी x की जगह पर वही वैल्यू आएगी। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये वैल्यू भूले ना, यही इस सवाल को हल करने का ट्रिक है। अब इस x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू उठाकर दोबारा लिख देंगे, अंडर रूट आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। इस x की जगह पर आ चुकी है, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इधर भी और 1 उधर है तो ये 1 आ जाएगा। अब मजीद इससे आगे ये सोल्व नहीं होगी, ठीक है जी। अब इसका करते हैं डी पार्ट, तो ये इसका यहां तक आंसर होगा, ठीक है जी। अब हम इसका करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है जी इसका, ये मेरे पास सी पार्ट था इसका, वो ए बी सी। अब यहां पर करते हैं हम डी पार्ट। तो डी पार्ट है मेरे पास जी ऑफ जी एक्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी ऑफ जी एक्स। जी ऑफ जी एक्स किसके बराबर होता है, ये जी आ जाएगा, ब्रैकेट ओ की जगह पर ब्रैकेट यूज करेंगे और जो वैल्यू आ गया जी एक्स ये एज इट इज ही रहेगी, ठीक है जी। अब यहां तक ये वैल्यू समझ आ चुकी है आपको।
अब हम क्या करेंगे, इस gx की जगह पर जो हमें ये gx दिया है इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो ये इज इक्वल आ जाएगा, ये g का g रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी 1/x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब ये क्या बन गया, g है, इस पूरी वैल्यू को आपने x कंसीडर कर लेना जी, ये g है और ये x है। अब gx आपने ढूंढना है कहां पर है, ये पड़ा। अगर इस x की जगह पर ये वैल्यू इधर लिखी हुई है तो इस x की जगह पर वही वैल्यू इधर भी हम लिख कर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो किस तरह से होगा ये, तो करते हैं 1 आ जाएगा। अब इस x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 1/x की पावर 2 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर 2। तो जी मैंने क्या किया है, ये जो x था ना, ये जो x था इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख ली, इसकी पावर 2 थी और ये 2 दोबारा लिख दिया। ठीक है जी, समझ आ चुका होगा आपको। अब ये स्क्वायर 1 पर भी अप्लाई होगा, नीचे भी अप्लाई होगा। तो ये ऑलमोस्ट इसका जवाब ये आ जाएगा 1/x की पावर 4। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोर्शन पर आ चुकी है, तो हम इसे घुमाकर ऊपर लिख सकते हैं। इस जगह पर घुमाकर नीचे इसको हम जब घुमाकर इस जगह ऊपर ला सकते हैं, या जबरी के उसूल के मुताबिक हमने इसे किया हुआ है। तो मैं जस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं, अगर 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन हो तो तीसरे पोर्शन को घुमाकर पहले पोर्शन में आप लाकर मल्टीप्लाई कर दो, आपका जवाब आ जाएगा। ये सिर्फ ट्रिक है ज़हन नशीन करने के लिए, ताकि जो तुलबा यहाँ पर परेशान हो वो परेशान ना हो सके। क्यों? क्योंकि मैथ का असूल होता है कि 2 ट्रिक, फर्स्ट पोर्शन है सेकंड पोर्शन ही चलता है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पर थर्ड जो पोर्शन होगा उसे घुमाकर आप ऊपर लाएं और जो ऊपर कोई जो भी रकम होगी उससे मल्टीप्लाई करें, उसका जवाब निकाल दें आप। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जवाब होगा x की पावर 4। तो ये जो था इसका सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको इसका सेकंड पार्ट समझ आया होगा। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल इसी तरीके से हल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो आप खुद करें, उससे कोशिश करें उसे करने की। और जो लास्ट पार्ट जो 4 पार्ट है वो मैं थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं आपको खुद करवाऊंगा। तो जी अब हम इसका करते हैं 4 पार्ट, जो कि fx बराबर है 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर, और gx जो हमें इसने दिया हुआ है उसने कहा है कि आपके पास 2/√x है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका a b c और d पार्ट हमने निकालना है। पहले हमने क्या निकालना है, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx जो a पार्ट है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, f ऑफ gx है जी। ये उसने कहा कि आपने ये निकालना है। क्या मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ, f आ जाएगा, ठीक है जी। अब ब्रैकेट आ जाएगी और gx आ जाएगा, ठीक है, ये gx आ जाएगा और ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस gx की जगह पर ये जो gx की वैल्यू है वो हम दर्ज कर देंगे इधर। तो इज इक्वल आ जाएगा, f आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√x आ जाएगा जी। अब ये वैल्यू इस तरह आ चुकी है। अब हम मजीद क्या करें जी इसे को हल करने के लिए, अब ये हमारे पास f है और ये पूरी टर्म x की जगह पर आई हुई है, मतलब किसी फंक्शन में हम दर्ज करेंगे। उसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उधर ये g है तो यहाँ पर f है, तो f है मतलब f वाले फंक्शन में ही इसे सोल्व करेंगे और किसी फंक्शन में ये सोल्व नहीं हो सकता। तो अब मजीद हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, ये आ चुका है। अब हम इसको इस फॉर्म में राइट हैंड साइड में पुट करते हैं जी। तो इससे इज इक्वल आ जाएगा, ये 3 का 3 रहेगा, इस x की जगह पर ये टर्म आ जाएगी 2/√x आ जाएगा, और इसकी पावर क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास 4 है, -2 आ जाएगा, और इस x की जगह पर ये टर्म आ जाएगी, ये आ जाएगा 2/√x आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी। तो ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब ये पावर 2 जो है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर 4 अलग सेपरेट हो जाएगी, √x है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर इसकी पावर 2 आ जाएगी, ब्रैकेट में क्या मैं दोबारा इसे इस तरह लिख सकता हूँ जी, पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और ये जो मेन ब्रैकेट है, क्या मैं इसे इस तरीके से इस फॉर्म को लिख सकता हूँ।
मैंने क्या किया जी, इस 4 को ऊपर वाली पावर में भी इसे, क्योंकि ये 4 है ना, इसका भी पावर 4 है और इसकी पावर भी 4 है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जी, इस 4 को इस 2 के ऊपर लिख दिया, ठीक है। और मैंने इस अंडर रूट एक्स को मैंने पावर को तोड़ कर लिख दिया, 4 को मैंने क्या लिखा, तोड़ के लिखा, 2 इधर लिख दिया, फिर 2 इधर लिख दिया। जब हम इसे इकट्ठा करेंगे फिर वही फॉर्म बन जाएगी, एक्स की पावर 4 बन जाएगी। अच्छा, ये मेरे लिखने का मकसद क्या था? ये मकसद मेरा ये था क्योंकि मुझे इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को कैंसिल करवाना है, बस इसलिए मैंने इसे सेपरेट करके लिखा। और इसको माइनस का माइनस आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, ब्रैकेट में ये 4 आ जाएगा ओवर x आ जाएगा। तो जी क्यों, जब इसके ऊपर स्क्वायर इस पर आया तो 4 बन गया, जब स्क्वायर इस पर आएगा तो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा x ही आएगा, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया है। तो मैंने मेन आपको यहां तक समझा दी है बात। अब अगले स्टेप में देखते हैं जी हम, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, 3 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा मेरे पास 16 ओवर x आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा -2 आ जाएगा ओवर, ये बन जाएगा 4 ओवर x आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, इसे अब मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं जी, जब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 होता है जी, 48 आ जाएगा ओवर यहाँ पर x आ जाएगा जी, ये जो x आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, तो लिहाजा यहाँ पर 8 आ जाएगा ओवर यहाँ पर x आ जाएगा। अब हम क्या करें जी, यहाँ पर x आ जाएगा, तो सॉरी आई थिंक मुझे कहां से मेरी मिस्टेक हुई है, लिख लीजिएगा। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को अंडर रूट से जब कैंसिल किया है, इस 2 को, फिर ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरी ये मिस्टेक से अब यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 है, x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। अब हम क्या करेंगे जी, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का वही तरीका है जो हम पिछली क्लासों में पढ़ते आए हैं। यहाँ पर इसका x की पावर 2 आ जाएगी और ये इसका 48 आ जाएगा, यहाँ पर -8x आ जाएगा। तो यहाँ तक जो था इसका आंसर होगा। मजीद अगर आप इसे हल करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर कर हल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट जी देखते हैं, बी पार्ट में उसने क्या कहा, उसने कहा है कि g ऑफ एफ एक्स है जी। ठीक है जी, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, g आ जाएगा, ओ की जगह पर मैं ब्रैकेट यूज करूंगा और एफ एक्स का एफ एक्स ही रहेगा। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इस एफ एक्स की जगह पर हम ये जो पूरी टर्म है इस टर्म को उठाकर लिख देंगे, तो यहाँ पर g आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी और इस एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, 3 है, x की पावर 4 है, माइनस है, 2 है, x की पावर 2 है जी। ठीक है जी, ये मैंने लिख दी। अब ये मेरे पास क्या बन चुका है, gx बन चुका है। तो इसका मतलब है कि ये इस फंक्शन में ये वैल्यू दर्ज होगी। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, 2 आ जाएगा ओवर अंडर रूट आ जाएगा जी। अंडर रूट क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू x के तौर पर है और x की वैल्यू इधर दर्ज होगी। अब ये पूरी वैल्यू मैं इधर दर्ज कर दूंगा इस जगह पर, तो यहां पर आ जाएगा 3x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, -2x की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मजीद इसे हल करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूं, 2 ओवर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां से मुझे कॉमन क्या चीज निकल रही है, मेरे पास यहाँ पर कॉमन x की पावर 2 निकल रही है। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जी, x की पावर 2 मेरे पास कॉमन है, तो यहाँ पर मेरे पास 3x की पावर 2 -2 बच जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास इस तरीके से आ जाएंगी। अब मजीद मैंने एक और काम करना है जी, वो मैंने क्या काम करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सवाल का। क्या मैं इसे इस तरह से सेपरेट करके लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2 अंडर रूट डॉट अंडर रूट लिख कर फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा 3x की पावर 2 -2 जी।
मैंने क्या किया, इस अंडर रूट को ऐसे यहां से ब्रेकआउट किया, ठीक है, काटा, इसको ऐसे फॉर्म में लिख दिया। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही फॉर्म बन जाएगी। इसे लिखने का मेरा मकसद ये था क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट से कैंसल हो जाएगा, बस इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। और जो इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा जी, जवाब क्या आ जाएगा जी, 2 ओवर यहाँ पर x डॉट अंडर रूट और ये आ जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 2। ठीक है जी, तो ये जो था हमारा इसका आंसर था डी पार्ट का, g ऑफ एफ एक्स। अब हम करते हैं जी इसका सी पार्ट, वो है f ऑफ एफ एक्स। जी एफ ऑफ एफ एक्स है, एफ ऑफ एफ एक्स है जी। अब हम क्या करें जी, इसको भी वही इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मैं सी पार्ट लिख लेता हूं जी। यहाँ पर मेरे पास क्या है जी, एफ ऑफ एफ एक्स है। क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, एफ आ जाएगा ब्रैकेट में, मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ है और ये यहाँ पर एक्स आ जाएगा जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने देखा कि एफ है और ये ब्रैकेट में मैंने एफ एक्स लिख दिया। अब इस एफ एक्स की जगह पर ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर दर्ज करूंगा और इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एफ आ जाएगा, अब ब्रैकेट यूज करूंगा और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3x की पावर 4 माइनस है जी, माइनस है 2x की पावर 2 है जी, 2x की पावर 2 है जी। ठीक है जी, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब मजीद हम क्या कर सकते हैं जी, इसे मजीद हम इसे इस तरीके से हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये देखो f है और ये x है, मैं बार बार यही बात दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने इस वैल्यू को x समझना है। ठीक है जी, अब ये इस x की जगह पर ये पूरी वैल्यू दर्ज अगर हम इधर करें तो हमें इधर भी करनी पड़ेगी, इधर भी करनी पड़ेगी, यही असूल हमने अपनाना है। तो ठीक है जी, तो यहां पर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, 3 आ जाएगा और इस x की जगह पर, इस x की जगह पर ये वैल्यू पहले लिखकर फिर हम पावर 4 डाल देंगे, बस और कुछ नहीं करना हमने। ब्रैकेट में 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2, ब्रैकेट बंद, पावर 4 आ जाएगी। यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। माइनस 2 है जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस और ये मेरे पास 2 है, ब्रैकेट आ गया जी। ठीक है जी, इस x की जगह पर ये वैल्यू फिर लिख देनी है और पावर 2 लगा देनी है। तो ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2 आ जाएगी, ब्रैकेट बंद और फिर यहां पर स्क्वायर। तो जी बच्चों, यहां तक इसका आंसर है, यही आंसर है। मजीद अगर आप इसे हल करना चाहें तो सिंप्लीफाई करें तो वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। ये अमूमन शॉर्ट के लिए आता है तो मैक्सिमम यहां तक इसका आंसर कवर हो जाएगा। अब हम इसका करते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में यहां पर कर देता हूं, छोटे सा स्टेप है जी डी पार्ट का। तो डी है जी ऑफ जी एक्स। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, जी आ जाएगा ब्रैकेट में, यहां पर मैं लिखूंगा जी एक्स। ठीक है जी, ये मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया। अब ये g का g रहेगा मेरे पास इधर, ठीक है, और g x है। अब g x मेरे पास वैल्यू ये पड़ी 2 ओवर अंडर रूट x आ जाएगा, ब्रैकेट में यूज करूंगा 2 ओवर अंडर रूट x आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये जी एक्स है, मतलब कि इसी फंक्शन में से दर्ज करना है हमने। अगर इस x की जगह पर ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर दर्ज करें तो हमें यहाँ पर भी दर्ज करनी पड़ेगी। तो यही फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर होगा जी। यहाँ पर इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट है तो अंडर रूट आ जाएगी। ठीक है, और x की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ओवर अंडर रूट x आ जाएगा। तो ठीक है जी, यही इसका जो था आंसर था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सवाल जो मैंने किए हैं आपको समझ आए होंगे। जो मसला पेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर पूछ सकते हैं। तो अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है, जो पार्ट नंबर 2 है, इसका एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 3 पार्ट है, ऑलमोस्ट 4 पार्ट हैं। वो ऑलमोस्ट तकरीबन एग्जामिनर्स में लॉन्ग ले लेता है, लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।